देख रहे हैं आपके साथ में हर्षा शर्मा। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच खराब मौसम ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और यमुनोत्री धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। सैलानी बर्फबारी की वजह से खुश तो दिखाई दे रहे हैं, मगर इस बर्फबारी ने ठंड भी बढ़ा दी है। चारधाम में मौसम का मिजाज फिर से बदला है। गंगोत्री धाम में देखिए बर्फ कैसे गिर रही है। तस्वीरें ऐसी लग रही हैं मानो सर्दी के मौसम की बर्फबारी हो। आसमान से बर्फ रुई के फाहे की तरह गिर रही है। ये बर्फ देख चारधाम के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों के चेहरे खिल उठे हैं। 22 अप्रैल से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हुई है। जाहिर है यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री आ रहे हैं। बर्फबारी की वजह से हालांकि पारा गिरा है, जिससे ठंड बढ़ गई है। उधर केदारनाथ धाम में भी मौसम बदला है और बर्फबारी हुई है। इस तस्वीर को देखिए, केदारनाथ मंदिर के बाहर का नजारा कितना खूबसूरत है। बर्फबारी हो रही है और यहाँ मौजूद श्रद्धालु इस बर्फ से खुद को सुरक्षित रखने के लिए छाता लगाए हुए हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई है। किसी ने नहीं सोचा था कि कपाट खुलने के बाद भी इस तरह से बर्फबारी देखने को मिलेगी। उधर बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, मगर खराब मौसम ने यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं में खलल डाल दी है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत, बड़कोट से नितिन के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिवंगत मंत्री चंदन राम दास को देहरादून में भाजपा ऑफिस पर श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा ऑफिस पर शोक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। रानीखेत में पानी को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक युवक की पिटाई कर दी गई। मारपीट से नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। पिटाई करने वाला युवक जिला पंचायत का सदस्य बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ऐसे में गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग की। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पौड़ी से खबर है, गुलदार के शावक को पिंजरे में कैद कर लिया गया, मगर लोगों को कहना है कि इलाके में एक गुलदार अब भी सक्रिय है, जो अब भी कई मवेशियों पर हमला कर चुका है। वन विभाग की टीम इस गुलदार को पकड़ने के लिए इलाके में गश्त बढ़ा दी है। मुख्य वन संरक्षक हैं गढ़वाल क्षेत्र के, उनसे मैंने भी बात की है और वहाँ पर कैंप करवाया गया था। डीएफओ को भी और मंडल के जो हमारे कंजर्वेटर फॉरेस्ट हैं वो भी कैंप कर रहे हैं और निरंतर सतर्क रहने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अलावा ग्रामीणों को भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, तो उस ढंग से जिलाधिकारी कार्य कर रहे हैं। मसूरी मॉल रोड में हुए हादसे के बाद डंपर चालक की मौत हो गई और इसी से गुस्साए लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि नगरपालिका और प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मॉल रोड की सड़क अब धंसती जा रही है, जिस वजह से अब हादसे हो रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि चालक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। हमें सिर्फ आश्वासन ही मिला है और मैं कहना चाहूँगा ये बहुत बड़ी दुखद घटना हमारे बीच हुई है। हमारे भाई आज हमारे बीच नहीं रहे, उनका पूरा परिवार इससे टूट गया है और मैं पूरे जौनपुर क्षेत्र जितने में हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, सम्मानित सभी लोग आए हैं, वो सभी इसी बात पे हैं कि यदि हमारी मांगों को जो कि उचित मांगे हैं उनके परिवार के लिए वो नहीं मानी जाती है, तो हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और हम बॉडी को यहाँ से नहीं उठाएंगे जब तक हमारे पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला। और केदारनाथ यात्रा पर खराब मौसम की मार पड़ी है। तीर्थ यात्रियों से प्रशासन ने अपील की है, जरूरी हो तभी केदारनाथ की यात्रा करें। डीएम ने अपील की है और हो सके तो अभी अपनी यात्रा को टाल दें। तो डीएम ने यहाँ पर यह अपील की है कि जरूरी हो तभी केदारनाथ की यात्रा करें। बड़े संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन लगातार वहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि इस बर्फबारी की वजह से वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में भी खासा परेशानी हुई थी। हालांकि तापमान में गिरावट वहां पर देखने को मिली है। लोगों का उत्साह वहां पर अभी बरकरार है, लेकिन डीएम ने अपील की है कि हो सके तो अभी यात्रा को टाल दें। रोहित डिमरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रोहित, बड़ी संख्या में ऑलरेडी केदारनाथ यात्रा के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, उत्साह उनका देखते ही बनता था। ऐसे में बर्फबारी वहां पर लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने भी चेताया है एवलांच को लेकर और ऐसे में डीएम ने भी चेतावनी दी है कि हो सके तभी अपनी यात्रा को टाल दें।
जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। सुबह अगर मौसम खिल रहा है तो दोपहर दिन के बाद मौसम खराब हो रहा है। कल की बात करेंगे, सोनप्रयाग में लगातार बर्फबारी होने के चलते प्रशासन की ओर से 1 बजे बाद यात्रा को बंद कर दिया गया। लोग जो सोनप्रयाग है उनको सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया। इसके अलावा केदारनाथ धाम में भी लगातार दोपहर के बाद बर्फबारी जारी है। ऐसे में जो तीर्थयात्री उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण जिला प्रशासन जिलाधिकारी महोदय की ओर से सभी तीर्थयात्रियों से यह निवेदन किया गया है कि वे अपनी यात्रा को तभी संभव बनाएं जब मौसम साफ हो। ऐसे मौसम में वो यहाँ ना पहुंचे, जो कि काफी दिक्कतें हो रही है। धाम की बात करें तो 8 से 10 हजार लोगों के रहने खाने की व्यवस्था, जबकि अन्य लोगों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसे में ठंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो पैदल मार्ग है वह भी जगह जगह कह सकते हैं कीचड़ नुमा हो चुका है। कीचड़ पैदल मार्ग में आ गया है। ऐसे में ग्लेशियर भी बड़े बड़े जमे हुए हैं, ग्लेशियर बड़े बड़े बने हुए हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से खास तौर पर तीर्थयात्रियों से अपील की गई है। जी रोहित, हमने देखा था कि जिस दिन केदारनाथ के कपाट खुले थे, खुद सीएम धामी भी वहां पहुंचने में लेट हो गए थे क्योंकि वहां पे बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही थी। ऐसे में सीएम धामी ने भी चेताया था कि मौसम को मन में रखकर ही यहाँ पर यात्रा करनी है। जैसे कि सीएम धामी को कपाट खुलने के मौके पर सुबह 6:20 पहुंचना था, लेकिन वे नहीं पहुंच पाए। मौसम काफी गड़बड़ा रहा था, इस कारण काफी दिक्कतें भी उनको हुई है। वो काफी देर से पहुंचे, कपाट खुलने के बाद पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर देश विदेश की यात्रियों से कहा कि वे यात्रा पे तभी आए जब मौसम साफ रहे। 1 सप्ताह का उन्हें टाइम समय मांगा था कि 1 सप्ताह यह मौसम खराब है, उसके बाद ही जो प्लान है तीर्थ यात्री करेंगे चारधाम यात्रा के लिए। ऐसे में उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, चूंकि प्रशासन और से व्यवस्थाएं तो की गई है, पर लगातार बर्फबारी होने के चलते दिक्कतें बढ़ सकती हैं। रास्ते के साथ ही, पैदल मार्ग के साथ ही, इसके अलावा राजमार्ग के साथ ही तो दिक्कतें वो कह सकते हैं। यात्री काफी संख्या में, हजारों की संख्या में सोनप्रयाग पहुंचे हुए हैं। जगह जगह यात्री ठहरे हुए हैं, जाना चाहते हैं ऊपर पर, लेकिन बर्फबारी होने के चलते लगातार बर्फबारी हो रही है। तो ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती बन गई है किस प्रकार से वह इन व्यवस्थाओं को पूरा करे। बिल्कुल, प्रशासन के लिए तो चुनौती है, साथ ही मौसम को मन में रखकर ही यात्रा पर जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी की। और चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो चुकी है और इस बीच यमुनोत्री धाम में मौसम का मिजाज बदला है। इस बीच यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की तस्वीरें ऐसे लग रही है मानो सर्दी का मौसम है। और एक तरफ तीर्थयात्री लाइनों में लगकर मां यमुना के दर्शन कर रहे थे, मगर उसी दौरान मौसम का मिजाज अचानक बदला और बर्फबारी होने लगी। 22 अप्रैल से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हुई है। तो अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ये यात्रा की शुरुआत हुई थी। भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अचानक वहां पर मौसम का मिजाज बदला है, बर्फबारी होने लगी है। देखिए कितनी मनमोहक तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। लेकिन जय श्री यमुना एवं बहुत बहुत साधुवाद। नितिन चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, देखिए तस्वीरें तो मनमोहक सामने आ रही है बर्फबारी की, लेकिन इसकी वजह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में खासा परेशानी हुई थी और यात्रियों को वहां पर किन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है? देखिए हर्षा, आज पूरे 6 दिन हो चुके हैं यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हुए और अगर यात्रियों की सबसे पहले अगर बात करें तो रोजाना जो है 5 से 7 हजार यात्री यमुनोत्री धाम की तरफ रुख कर रहे हैं। अब तक अगर हम देखें तो 6 दिनों में कुल 38,352 जो श्रद्धालु हैं वो मां यमुना के दर्शन करने के भागी बन चुके हैं, जबकि आज 7वां दिन कपाट खुले हुए हैं। हाँ हर्षा, सबसे बड़ी बात बताऊं, जो अब तक कपाट जब से खुले हैं तो दोपहर बाद अगर हम देखें तो लगातार मौसम बदल रहा है। मौसम इस तरीके से बदल रहा है कि जो नीचे का जो क्षेत्र है इसमें बारिश का दौर जारी है, जबकि जो ऊंचाई वाला क्षेत्र यानी कि जो कल भी हमने अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाई, वो मनमोहक तस्वीरें यमुनोत्री की दिखाई जब लाइव बर्फबारी के बीच जो है यात्री दर्शन कर रहे थे। लेकिन इस बीच जो ये मौसम खराबी या फिर ये कह सकते हैं कि बेमौसम जिस तरीके से बारिश हो रही है, ये प्रशासन के लिए एक बड़ी मुसीबत बन रहा है, क्योंकि एक दूसरी तस्वीर भी बिल्कुल जो यमुनोत्री धाम का जो आखिरी अंतिम पड़ाव, वाहनों का अंतिम पड़ाव है जानकी चट्टी और खरसाली में पार्किंग बनाई गई है। यहाँ पार्किंग जो है पूरी तरीके से जो बारिश से गड्ढे में तब्दील हो गई है, फिर यूं कहें कि कीचड़ में तब्दील हो गई है। यात्रियों को अपने जो वाहन है वाहन तक पहुंचने में बड़ी दिक्कतें हो रही है। ऐसा बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं किस तरीके से परेशानियां हैं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। और अब यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हुए 6 दिन हो गए और व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। पार्किंग की सुविधा नहीं होने से तीर्थयात्री परेशान है। दरअसल जानकी चट्टी में पार्किंग बनाई गई है और इसके साथ ही पार्किंग खरसाली गांव में भी बनाई गई, लेकिन बारिश की वजह से इस पार्किंग में कीचड़ हो गया है, जिससे तीर्थ यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए काफी
बारिश हुई थी यहाँ पे, जिस वजह से रोड में इतनी कीचड़ हो रखा था, इतने गड्ढे हो रखे हैं सड़क में, बड़ी मुश्किल से 1 घंटे बाद इनकी गाड़ी बाहर निकल पाई। और ऊपर से पूरे पार्किंग में कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। यात्री यहाँ पे रात को 1-1, 2-2 बजे तक यमुनोत्री धाम से वापस लौट रहे हैं और हाथ में टॉर्च लेके, किसी के पास टॉर्च नहीं है तो 4-5 बार कहीं पे गिर के फिसल के बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी का पता यहाँ पे। और उधर केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर अभी कई जगह बर्फ और ग्लेशियर जमे हुए हैं, जिसकी वजह से तीर्थ यात्रियों को आवाजाही में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होते ही तीर्थ यात्रियों का हुजूम उमड़ गया, मगर बर्फ जमी होने की वजह से तीर्थ यात्रियों को आवाजाही में समस्या हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी उस जगह पर है जहां पर ग्लेशियर के बीच से तीर्थ यात्री और घोड़ा खच्चर एक साथ गुजर रहे हैं। इस जगह जाम के हालात भी बने हुए हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर हथनी और भैरव गदेरा ग्लेशियर को पार करने में यात्रियों को खासा परेशानी हो रही है और यहाँ पर बर्फ जमी होने से पैर भी फिसल रहे हैं। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर एसडीआरएफ और डीडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। लगातार हम रास्ते में भी इसकी पेट्रोलिंग वगैरह ये भी करा रहे हैं। हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वाईएमएफ है, पुलिस है, पीआरडी है और आदि जवान सभी मुस्तैद हैं और सबको अलर्ट कर रखा है और बार बार मौसम की चेतावनी भी यात्रियों को दी जा रही है। बर्फ जमी होने की वजह से ग्लेशियर को काटकर उसके बीच से रास्ता तैयार किया गया। प्रशासन का कहना है कि इस बार मार्च और अप्रैल महीने में काफी बर्फ गिरी थी, जिस वजह से बर्फ पिघल नहीं पाई है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। पैदल मार्ग पर कई जगह अभी ग्लेशियर जमे हुए हैं। इनकी लंबाई काफी ज्यादा है, इसलिए इनके बीच से रास्ता तैयार किया गया है। सबसे ज्यादा परेशानी भैरव ग्लेशियर के पार करने में ही हो रही है। यहाँ पर करीब 50 मीटर लंबा और 20 फीट ऊंचा ग्लेशियर है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होते ही तीर्थ यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा, मगर सबसे ज्यादा परेशानी शौचालयों को लेकर है। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि प्रशासन ने अभी तक शौचालयों को पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं किया है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो है वॉशरूम्स की। सरकार को इस पे मेंटेनेंस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर रोक लगाने की बजाय अगर मेंटेनेंस पे ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। आप सब देख रहे हैं कि पहाड़ों पे कितनी बर्फ है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। काफ़ी बारिश हुई थी यहाँ पे, जिस वजह से रोड में इतनी कीचड़ हो रखा था, इतने गड्ढे हो रखे हैं सड़क में, बड़ी मुश्किल से 1 घंटे बाद इनकी गाड़ी बाहर निकल पाई। और ऊपर से पूरे पार्किंग में कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। यात्री यहाँ पे रात को 1-1, 2-2 बजे तक यमुनोत्री धाम से वापस लौट रहे हैं। उत्तराखंड में चारों धाम के कपाट खुलने के बाद 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई। ऐसे में अब श्रद्धालु भी लगातार चारों धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने तक चारों धाम में अब तक 1,25,000 के करीब श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चारों धामों के 4 धाम यात्रा 2023 में कपाट खुल चुके हैं और यात्रा सुचारू ढंग से प्रारंभ हो चुकी है। वर्तमान में यदि मैं बताऊं कि कल तक लगभग 1,25,000 श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं अभी तक। पिछले दिनों में केदारनाथ जी में और यमुनोत्री में मौसम की भी दृष्टिगत परेशानियां रही हैं, बर्फबारी हुई है, लेकिन उसके उपरांत भी यात्रा द्रुत गति से इस समय चल रही है और चारों धामों में जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी व्यवस्थाएं बना ली गई हैं और जो भी सुधार हो सकता है यात्रियों से फीडबैक लेकर वो किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही अब 4 धाम यात्रा का विधिवत आगाज हो गया। 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चले, इसके लिए सरकार ने इस बार 9 भाषाओं में हेल्थ एडवाइजरी जारी की ताकि तीर्थ यात्रियों को यात्रा से जुड़ी जानकारी मिल पाए। देखिए, 4 धाम यात्रा पूरे देश में जितने भी हमारे पिलग्रिम्स हैं, यात्रीगण हैं, पूरे देश से आते हैं और कभी कभार ये देखने को मिला है कि जो भी हम गाइडलाइंस जारी करते हैं, हेल्थ रिलेटेड SOPs जारी करते हैं, कभी कभार इंफॉर्मेशन का अभाव रहता है क्योंकि वो उनके लोकल लैंग्वेज में नहीं रहता। तो इसी के मद्देनज़र इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये पहल की है कि अभी फ़िलहाल हम लोग 7 लैंग्वेजेस में SOPs हम लोग जारी कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर माड़ा गांव की महिलाएं घृत कंबल लेकर पहुंची।
आपको बताते हैं कि ये परंपरा माड़ा गांव की महिलाएं घृत कंबल तैयार करती हैं और इसी घृत कंबल से कपाट बंद होने के दिन मंदिर के मुख्य पुजारी भगवान बद्रीनाथ को ढक देते हैं। हम छो तेरो लाल, हम छो तेरा लाल बोला, हम छो तेरो लाल। जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल। कपाट खुलते ही माड़ा गांव की महिलाएं बद्री विशाल का आशीर्वाद लेने पहुंची। 6 महीने के बाद वो शुभ घड़ी आई है जिसका इंतजार इन लोगों को था। माड़ा गांव की महिलाएं बद्री विशाल के लिए विशेष घृत कंबल तैयार करती हैं। ये महिलाएं उसी घृत कंबल को लेकर आई। हम लोग माड़ा से हैं। मैं श्रीमती रूबी राव हर साल यहाँ पे दर्शन के लिए आती हूँ, चाहे कहीं भी रहूँ मैं, मगर हर साल दर्शन के लिए आती हूँ। भगवान विष्णु की वेशभूषा किस तरीके से? जब भगवान विष्णु 6 महीने यहाँ पे रावल जी पूजा करते हैं और जब कपाट बंद होता है तो माड़ा गांव की महिलाएं घृत कंबल चढ़ाती हैं। वही कंबल ओढ़े रहते हैं भगवान जी और अखंड जो जलती रहती है वही घृत कंबल आज प्रसाद के रूप में वितरित होता है। जी नारायण भगवान। व्यास जी महाभारत लेखी रख जी छतर छाया। पहाड़ की पोशाक में सजी धजी महिलाएं बद्री विशाल के दर पर झूम रही हैं। घना जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल बोलो, जय बदर विशाल बोल, जय बदर विशाल। हम छो तेरा लाल बोला, हम छो तेरो लाल, हम छो तेरा लाल बोला, हम छो तेरो लाल। जय बदर विशाल बोला, जय बदर। वैसे भगवान बद्री विशाल हिंदू अनुयायियों के लिए खास हैं, मगर माड़ा गांव के लोगों के लिए उनका अलग ही महत्व है। इसलिए ये महिलाएं भगवान बद्री विशाल की आराधना कर रही हैं। छतर छाया करूं तेरो, छतर छाया करूं तेरो। जय एबीपी गंगा के लिए बद्रीनाथ धाम से विनोद कुमार के साथ रणजीत रावत की रिपोर्ट। बोला जय बदर विशाल बोलो, जय बदर। गंगा सप्तमी के मौके पर गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने निःशुल्क प्रसाद वितरण की शुरुआत की। गंगोत्री धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क चाय और प्रसाद बांटा जा रहा है और जब तक गंगोत्री मंदिर के कपाट खुले रहेंगे तब तक प्रसाद को इसी तरह से तीर्थ यात्रियों को बांटा जाएगा। गंगा सप्तमी के मौके पर पुरोहितों की तरफ से विशेष पूजा अर्चना भी की गई। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गंगा पुरोहित सभा के द्वारा एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसमें सभी यात्रियों को सुबह और शाम के टाइम पर निःशुल्क प्रसाद दिया जाएगा। सुबह के टाइम पर जलपान एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा और शाम के टाइम पर चाय की व्यवस्था निःशुल्क वितरण किया जाएगा। और बड़ी खबर, सीएम धामी का कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला। सीएम धामी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष के बोल अपशब्द परिवारवाद से ग्रसित पार्टी की विचारधारा। कांग्रेस अध्यक्ष के अपशब्द अहंकार से ग्रसित और ऐसे में जनता द्वारा नकारे जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष की बौखलाहट सामने आ रही है। सीएम धामी ने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला गया अपशब्द परिवारवाद और अहंकार से ग्रसित पार्टी की विचारधारा को परिलक्षित करता है। ऐसे में ये निश्चित रूप से बार बार जनता द्वारा नकारे जाने से उत्पन्न बौखलाहट है। तो सीएम धामी का ये ट्वीट है, कांग्रेस अध्यक्ष पर यहां पर प्रहार करते हुए नजर आए और ट्वीट के जरिए यहां पर यह हमला बोला गया है मल्लिकार्जुन खड़गे पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो विवादित बयान, जो विवादित टिप्पणी पीएम मोदी को लेकर दी थी, उसी के चलते सीएम धामी ने प्रहार किया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एवलांच का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए एवलांच की चेतावनी जारी की है। ऐसे में उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ जिलों में बर्फबारी के चलते एवलांच की स्थिति बन सकती है। ऐसे में यात्रियों और ट्रैकर्स को खास एहतियात बरतने की जरूरत है और इसके साथ ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में बर्फबारी का अलर्ट जारी हो गया। उत्तराखंड के आंतरिक जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों तक जो है
वर्षा और बर्फ़बारी मिलने की संभावना है। तो जो बर्फ़बारी की वजह से जो है खास करके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, उसकी वजह से हो सकता है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकें। तो अगर कोई यात्री हैं या माउंटेनियर्स हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो उनको जो है सतर्कता बरतनी चाहिए कि एवलांच प्रोन एरियाज में ना जाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।